हाँ जी। तो ध्यान क्या होता है? अब जो कमी मैं बताना चाहता हूँ या जिस पे मेरा इंडिकेशन होता है, वो अभी तक यहाँ पर भी वही कमी है, सिलेबस में भी वही कमी है। इसमें आसन आ गया, सूक्ष्म व्यायाम आ गया, स्थूल व्यायाम आ गया, सूर्य नमस्कार आ गया, आसन आ गया, प्राणायाम आ गया। ठीक है। अब उसके बाद सीधा आपका ध्यान आ गया। इसमें से दो कड़ियाँ जो हैं वो लापता हैं। ठीक है। लापता हैं, और उसके ऊपर जो पहले जो दो चीज़ें आनी थी वो, हालांकि वो बाद में तो आएंगी। उसमें वो है कि हमारा जो यम नियम है, इसी सीक्वेंस में यम नियम भी होना चाहिए था। ठीक है ना। तो आजकल थोड़ा सा पढ़ाने का, योग को स्पेशली पढ़ाने का जो पैटर्न है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है इन सेंस कि मैंने आपको पहले भी समझाया था आसन के और उसके बारे में, कि किस प्रकार से बिना यम नियम का पालन किए आसन सिद्धि संभव नहीं है। आसन सिद्धि संभव नहीं है तो प्राणायाम नहीं है संभव। प्राणायाम सिद्ध नहीं है तो आपका प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा। प्रत्याहार नहीं होगा तो आपका धारणा नहीं होगा। धारणा नहीं है तो आपका आ, ध्यान भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ध्यान तो बेसिकली कुछ होता ही नहीं है। ध्यान तो धारणा की ही जो हायर स्टेज होती है वो होती है। ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। ध्यान तो अपने आप हो जाता है। ठीक है। आप किसी चीज़ को धारित करेंगे तो वो धारणा कहलाएगा। उसी धारणा को लंबे समय तक, जब वो लंबा समय हो जाता है उसे धारित किए हुए, तो वो ध्यान में बदल जाता है। ठीक है। तो पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा आजकल कमी है। लोग या टीचर या हम भी उसमें शामिल हैं, सीधा ध्यान बताना शुरू कर देते हैं। जबकि पतंजलि के अनुसार या अन्य जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं वो साफ बोलते हैं कि ध्यान कोई पद्धति नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। ठीक है। यानी कि ध्यान करने की कोई चीज़ नहीं है, ध्यान तो हो जाता है। या ध्यान जो है अपने आप मिल जाता है, हो जाता है। करा क्या जाता है, धारण किया जाता है, या धारणा किया जाता है। करने वाली चीज़ धारणा है, और धारणा करते करते आप ध्यान में चले जाओगे। तो इसी हम ध्यान के बारे में बात करते हैं, और थोड़ा सा पीछे से समझते हुए आएंगे तो ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रत्याहार के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। प्रत्याहार का मतलब होता है अपने जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जो हमारे हाँ। आँख, नाक, जीवा और स्किन। ठीक है। और क्या बच गया हमारा? आँख, हम्म, कान, नाक, जीभ, रसन इंद्रिय। पांच हो गई ना। तो त्वचा पांचों, त्वचा। हाँ, पांचों जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके अपने अपने विषय होते हैं। जैसे कि हमने सांख्य में पढ़ा था, 25 तत्वों के बारे में पढ़ा था ना। तो 25 तत्वों में तन्मात्राएं और जो उनके महाभूत थे। ठीक है। तो जो तन्मात्राएं होती हैं बेसिकली हमारे ज्ञान इंद्रियों की विषय वस्तु होती हैं। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? कि वो उनमें उलझी रहती हैं। ठीक है। उलझी रहने का मतलब क्या होता है? कि जैसे कि मान लीजिए म्यूजिक है। ठीक है। मतलब ध्वनि मान लीजिए। तो ध्वनि के कई रूप हो सकते हैं। हो सकता है एक ध्वनि आपके कानों को बहुत अच्छा लगे, एक ध्वनि आपको बहुत कर्कश लगेगा, और एक ध्वनि हो सकता है आपके काम क्यों लगा ना, आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से ध्वनियाँ हो सकती हैं। उसी तरीके से स्वाद होता है, रस होता है। ठीक है ना। तो रस भी आप एक रस ऐसा है जिसपे आप हमेशा फिदा है, जब मर्जी मिल जाए जब आप उसका रसवादन कर सकते हैं। एक को आपको देखना ही नहीं चाहते। उसी प्रकार से देखने में भी होता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत प्रिय होती हैं, आप उसे बार बार देखते हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको प्रिय नहीं लगती, आप उसे नहीं देखते हैं। तो उसी प्रकार से आपकी त्वचा है। अब त्वचा में का क्या मतलब होता है? त्वचा में आता है स्पर्श। ठीक है ना। स्पर्श का क्या मतलब होता है? स्पर्श में एक तो राह चलते कुछ भी स्पर्श हो सकता है, जिसमें वायु भी होती है। ठीक है ना। वायु का स्पर्श भी हो सकता है। इसके अलावा क्या स्पर्श हो सकता है? इसके अलावा जो होता है वो किसी अन्य के द्वारा हमारे
त्वचा को छूते हुए निकल जाना या टच करना, वो वो हमारे त्वचा में स्पर्श में आएगा। और जो जो तीसरा जो है वो ये है कि जो स्पर्श का मतलब होता है, या स्पर्श से जो अनुभूति होती है, वो हमारे काम उत्तेजना में होती है। ठीक है, तो वो भी स्पर्श में ही आता है, यानी कि उसमें जो हमारी जनेंद्रियां हैं उसमें शामिल होती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हमारे को इतनी प्रिय हैं कि हम उसे बार बार करना पसंद करते हैं, कुछ हमारे लिए हमारे को अच्छी नहीं लगती, हम उसे नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय वस्तु हैं, उसी में लिप्त रहते हैं। अब इसी में धारणा की बात आती है। जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को स्ट्रॉन्ग, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके जब उन पे नियंत्रण कर लेते हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि एक गाना है जैसे कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। हम्म, जैसे कि मान लो एक गाना है, हनी सिंह का कुछ गाना है, जैसे शायद इसमें बोल है कुछ ऐसे कि चार बोतल बोध का कुछ करके ऐसे कुछ गाना है वो। ठीक है ना, तो उसमें चार बोतल बोध का, यानी कि वो किसी शराब के ब्रांड की बात कर रहा है। तो वो आपके काम का है, या एक कहीं पे भजन चल रहा है वो आपके काम का है, या कहीं पे शास्त्रार्थ चल रहा है, या जो हमने भक्ति योग में जो 9 प्रकार की भक्ति में सुना था श्रवण, तो वो अगर कहीं श्रवण हो रहा है वो करना जरूरी है, या चार बोध का का वो जो बोतल है वो सुनना जरूरी है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई जरूरी क्या है आपको, या आपके जीवन को कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पे ले जा सकती है, और कौन सी चीज़ आपको नरक की तरफ या आपके जीवन से दूर भगा सकती है। तो उस उन चीजों का चयन करना हमारे हाथ में होता है। ठीक है ना, तो उसी को कहा जाता है प्रत्याहार करना, यानी कि बुरी चीजों से हटाकर अच्छी चीजों की तरफ लेके जाना ही प्रत्याहार है। ठीक है, और जब प्रत्याहार हो जाता है तो धारणा करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्यों क्यों आसानी हो जाती है? क्योंकि मान के चलिए कि जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कोई लोग बुक पढ़ते रहते हैं, या आप लोग अभी भी जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, आप मोबाइल में किसी ऐसी चीज को देख के मग्न हो गए कि आपके आसपास आपका बच्चा या आपके कोई परिवार का अन्य सदस्य आपको आवाज दिए जा रहा है, या आपके अगल बगल से 2-3 बार निकल गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, है ना। आप इतने मगन हो जाते हैं। तो बेसिकली कुछ जो धारणा का जो कंसेप्ट होता है बेसिकली कुछ ऐसा ही होता है कि आप किसी ऐसी चीज को अपनी स्वेच्छा से धारण करती है, लेकिन वो राइट चीज होनी चाहिए। ये नहीं, जो मैंने एग्जांपल दिया वो मोबाइल वाला, हो सकता है उसमें खराब भी हो सकता है और बुरा भी मतलब अच्छा भी हो सकता है। तो मैं जो धारण करने की बात कर रहा हूँ, मैं वो अच्छी चीज की धारण की बात कर रहा हूँ, कि आप अच्छी चीज को धारण धारण कीजिए। तो ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपके आसपास क्या मूवमेंट हो रही है वो आप जानते बूझते भी आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो वो हो सकता है कुछ मिनट के लिए हो जाए, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपकी तंद्रा, यानी कि उसमें से आपका कंसंट्रेशन हटेगा और आप फिर दोबारा से जीवन में आ जाओगे। लेकिन वही अगर धारणा बहुत लंबे समय तक हो जाए, जिसमें आपकी टाइम की कैलकुलेशन ना रह जाए, तो वो ध्यान में बदल जाती है। लेकिन बात वहीं पे अगेन वही है कि ध्यान भी हमें उन चीज़ों का करना है, या धारणा उन चीज़ों की करनी है जो आपके जीवन के लक्ष्य को पाने में सहयोगी है। ये नहीं कि आप चार बोतल वोदका वाले गाने पे ही धारण करके बैठ गए कि मुझे तो वोदका ही लेना है। ठीक है ना, तो वो नहीं, धारणा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। धारण का मतलब ब्रह्म सत्ता में अपने आप को धारण करना, और उसके बाद उसी धारणा में ध्यान में हो जाना, और वो ध्यान आपको समाधि में अपने आप पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये हमारे ध्यान की समझ है। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, मैं और एक एक करके स्लाइड को देख के हम समझते हैं।
हाँ, ध्यान जो है 1.14 है, ये 1.14 है। ध्यान और स्वास्थ्य व कल्याण में इसका महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ ध्यान इन हेल्थ एंड वेलबींग। तो सबसे पहले तो ध्यान क्या है वो हम समझेंगे। तो संस्कृत में ध्यान का मतलब होता है ध्यान मग्नता या ध्यान का सहज प्रभाव, यानी कि एक तानता। अभी डेफिनेशन आएगी कि महर्षि पतंजलि ने क्या डेफिनेशन दी है। एक तानता, तत्र प्रत्येक प्रत्येक एक तानता ध्यान। जब जब जो धारणा है वो जब उसकी लय तेल के धार की तरह हो जाए। तेल के धार का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर पानी आप उड़ेलेंगे तो वो एक धार में नहीं होता, वो बीच में क्या होगा, कट कट जाएगा, ठीक है ना। या वो छलकेगा, इधर से उधर छलकेगा, एक उसमें नहीं आता, एक धार में नहीं आता। लेकिन वही अगर आप जैसे सरसों का तेल है या इस तरीके की जो तेल है, अगर आप उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालोगे तो आप देखोगे कि उसकी धार बिल्कुल स्मूथ होगी, ठीक है, और वो टूटती भी नहीं है, यानी कि उसमें कंसंट्रेशन बना रहता है। तो उसी तेल की धार से कंपेयर किया जाता है ध्यान को, कि जो धारणा है बेसिकली पानी के उड़ेलने जैसा है, जिसमें छलकन ज़्यादा होती है, उसकी धार में बार बार ब्रेक आता है। और ध्यान क्या होता है, तो वो तेल की धार की तरह है, जिसमें छलकन नहीं होती है, और साथ में उसकी जो धार है वो एक धार होती है। जब तक पूरा बर्तन नहीं खाली हो जाता, वो पूरा एक धार में दूसरे बर्तन में आप उड़ेल सकते हो। तो इसी को बोला जाता है तत् प्रत्येक तानता ध्यानम। पतंजलि ने पतंजलि के योग सूत्र के अध्याय नंबर 3 में दूसरा सूत्र है जो ध्यान की परिभाषा है, ठीक है। तो क्या क्या मतलब होता है उसका, एक ही विषय पर चित्त की अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न मतलब अनब्रेकेबल, ठीक है ना, अनब्रेकेबल जो धार है वो बहनी चाहिए, ठीक है। यह प्रयासपूर्ण एकाग्रता, एकाग्रता बल्कि सहज साक्षी भाव है, यानी कि हम प्रयास नहीं कर रहे उसे। प्रयास किस में किया जाता है, धारणा में किया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या है, वो अपने आप सहज है। सहज मतलब अपने आप हो जाना होता है, ठीक है। तो धारणा और जो धारणा और धारणा और समाधि के बीच में पुल का काम करता है ध्यान। तो इसमें एक बार प्रश्न भी आया था कि समाधि का पुल क्या कहलाता है। तो समाधि का पुल जो है वो ध्यान है, ठीक है ना, क्योंकि धारणा से शुरू होते हैं, पुल है हमारा ध्यान, ठीक है, बीच में, और उसके बाद हम समाधि की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि पुल क्या कहलाता है, मतलब समाधि के लिए पुल का काम कौन करता है, तो वो ध्यान करता है। अष्टांग योग में ध्यान तो 8 अंग हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार और धारणा के बाद मन स्वाभाविक रूप से बहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्याहार जब तक नहीं होगा, यानी कि आपकी जब तक इंद्रियों पे आपका नियंत्रण नहीं होगा, धारणा नहीं होगा, और जब धारणा नहीं होगा तो आपका ध्यान नहीं होगा। तो पहले की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। और जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, ध्यान एक अवस्था है, तकनीक नहीं है, ठीक है ना। ध्यान एक अवस्था है, अवस्था मतलब स्टेज है वो, ठीक है। वो करने की कोई तकनीक नहीं होती। जैसे कई लोग बोल देते हैं योग निद्रा ध्यान है, नहीं, योग निद्रा ध्यान नहीं है। योग निद्रा को रिलैक्सेसिंग टेक्निक है वो, ठीक है ना, और वो भी गाइडेड टेक्निक है। योग निद्रा क्या है, योग निद्रा गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक है, ध्यान नहीं है वो, या ध्यान की पद्धति भी नहीं है वो, ठीक है। तो धारणा बनाम ध्यान, मैंने सब पहले भी समझा दिया कि धारणा और ध्यान में क्या फर्क है। धारणा है वो प्रयास होता है उसमें, ठीक है ना, मन भटके तो वापिस ले आ, जैसे आपने किसी चीज पे धारण कर रहे हो, फिर मन भटक गया
तो फिर उसके बाद फिर दोबारा मन को लेके आए, फिर कहीं भटका, फिर मन को लेके आए। तो इस तरीके से उसमें प्रयास किया जाता है। लेकिन जो ध्यान होता है वो सहज होता है, निरंतर होता है। उसमें किसी प्रकार की रुकावट होती है, यानी कि विक्षेप नहीं होता है। ठीक है। तो समाधि क्या होता है? समाधि जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो पुल है, तो वो विलय है। केवल ध्येय रहता है। ध्येय का मतलब जिस चीज को आपने धारण धारण किया था, सिर्फ वही का वही रह जाता है। उसमें धारण करने वाला भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसको समाधि बोला जाता है। तो अनुसंधान हुए हैं, कुछ रिसर्च हुए हैं जो ये बताते हैं कि ध्यान में सहानुभूति घटती है और धारणा में चयनात्मक ध्यान सुधरता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई चीज चयनित करते हो तो उसमें आपका जो धारणा है वो अच्छे से लग सकता है, एज कम्पेयर टू कि आपको कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है ना। तो पसंदीदा चीज पे आपको धारणा करना चाहिए। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा, यथा भी मत ध्यान द्वा। ठीक है ना। तो यानी कि यथा भी मत ध्यान द्वा का मतलब है कि जो आपको पसंद है उसी पे धारण करो या उसी पे ध्यान करो। ठीक है। सर ये लास्ट लाइन समझ में नहीं आया, अनुसंधान बोला। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च। रिसर्च ये बताती है कि ध्यान में सहानुभूति घटती है। सहानुभूति का मतलब क्या होता है? सिंपैथेटिक मोड। जो शरीर का सिंपैथेटिक मोड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो चीजें घट जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है ध्यान के प्रकार। ध्यान के प्रकार हैं, सगुण ध्यान होता है और एक निर्गुण ध्यान होता है। तो सगुण का मतलब होता है कि आप किसी ऐसी वस्तु का जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस पर ध्यान करना। ठीक है, उसको सगुण बोलते हैं। और निर्गुण जिसे आप देख नहीं सकते, उसको आप उस पर जब आप ध्यान करेंगे तो वो निर्गुण कहलाता है। और आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हालांकि वो ध्यान है नहीं। अगेन वो सब धारणा के ही काम आती हैं। तो उसमें आता है एक माइंडफुलनेस है, विपश्यना ध्यान है, प्रेक्षा ध्यान है, और टीएम होता है। टीएम का मतलब होता है ट्रांसडेंशनल मेडिटेशन। ठीक है। ट्रांसडेंशनल मेडिटेशन, ये सब आजकल के ध्यान की पद्धति बोली जाती है। हालांकि अगर ध्यान से देखेंगे तो ध्यान की पद्धति नहीं है, वो धारणा की पद्धतियां हैं। लेकिन बोल दिया आता है कि वो ध्यान की पद्धति है, ऐसा नहीं है लेकिन वो। ठीक है। तो ध्यान करने के लिए की तैयारी क्या है? सबसे पहले आपको आसन सिद्ध करना है, फिर प्राणायाम सिद्ध करना है, फिर प्रत्याहार सिद्ध करना है, फिर धारणा सिद्ध करनी है। उसके बाद आप ध्यान पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जब आपको ध्यान से वापिस होना था, तो उसमें एक रूल होता है कि आप एकदम से ना उठे। ठीक है। आप अपने मन को सजग कीजिए कि अब मुझे बाहर निकलना है। तो उस बाहर निकलने में आपका समय व्यतीत होना चाहिए, कुछ सेकंडों का, कुछ मिनट का फर्क होना चाहिए उस ध्यान से वापस बाहर निकलने की। ये नहीं कि एकदम से तुरंत अपने आंखें खोल ली। अगर आप एक मिनट में अगर आपके ध्यान से आप खोलेंगे तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि ध्यान में कुछ जो एनर्जी प्रवाहित होती है आपके चैनल में, वो वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकती है अगर आपने अचानक ध्यान की पद्धति से बाहर निकल गए तो। इसलिए हमें धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। मन में आ गया, विचार कर लिया कि अब मुझे बाहर निकलना है, तो एकदम से बाहर नहीं निकलना, एकदम से उठ के खड़े नहीं हो जाना। उसको समय दीजिए। ठीक है। समय का मतलब क्या होता है? उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। जो एनर्जी आपने गेन करी है उसको अपने शरीर में न्यूट्रलाइज कर दो। न्यूट्रलाइज करने के बाद आप खड़े हो जाओ। ठीक है। तो शरीर में क्या क्या होता है? शरीर में जैसे कि हमने बताया कि जो सिंपैथेटिक मोड है वो कम हो जाता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक मोड बढ़ जाता है। ठीक है। और आपका बीपी लो हो जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम लो हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका जो त्वचा प्रतिरोध है, वो भी आपका बढ़ जाता है, तनाव घट जाता है। कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है? कॉर्टिसोल जो आपके प्रसन्न होने की जो हार्मोन्स होता है उसे कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें घटने लग जाती हैं। सूजन घटने लग जाती है। प्रतिरक्षा यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम भी आपका बढ़ने लग जाता है।
तो ये सब फायदे हैं जो ध्यान की अवस्था में जाने पर मिलता है या शरीर में प्राप्त होता है, अवस्था में जाने पर। ठीक है ना। मानसिक और भावनात्मक लाभ क्या होता है? तो इससे क्या होता है, हमारा जो अटेंशन है, यानी कि जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। कार्यशील स्मृति, यानी कि जो मेमोरी है वो भी सुधर जाती है। और बॉडी में हमारा लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती है। चिंता और अवसाद घटते हैं। चिंता और अवसाद का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन और एंजाइटी घट जाते हैं। ये सब फायदे हैं हमारे ध्यान की अवस्था में, यानी कि ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के सब फायदे हैं। ठीक है। अ, अभी एक अध्ययन हुआ है, अध्ययन का मतलब एक रिसर्च हुई है, तो उसमें ये पाया गया है कि सप्ताह में 2 बार ध्यान की अवस्था, यानी कि ध्यान में जाने पर वृद्धियों में संज्ञान सुधरा है, यानी कॉग्निटिव पावर जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और डिप्रेशन जो है वो कम हो गया है। बाकी दैनिक जीवन में क्या होता है? दैनिक जीवन में जो हमारा बीपी है वो रिड्यूस होता है। रक्त वाहिकाएं जो हमारी, यानी कि जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, जो हमारा चाहे हमारी वेन हो, चाहे हमारी आर्टरीज हो, उनके फंक्शन में काफ़ी सुधार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी हमारा उस पर कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और साथ में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो किस लिए करना चाहिए ध्यान? कल्याण के लिए करना चाहिए। किसके कल्याण के लिए? अपने कल्याण के लिए। अपना कल्याण होगा तो परिवार का कल्याण होगा, और समाज का और देश का भी कल्याण होगा। तो क्या क्या कल्याण होंगे हमारे साथ? जो हमारा पैरासिम्पेथेटिक मोड है, यानी कि फाइट और फ्लाइट, वो से उससे निकलकर आप विश्राम मोड की तरफ आप मूव करते हो। ठीक है ना। फाइट और फ्लाइट से निकल कर आप विश्राम मोड की तरफ मूव करते हो। ठीक है। नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। नींद मतलब जो आप डेली सो रहे हैं उसमें नींद इम्प्रूव होती है, यानी कि आप अनिद्रा वाली चीज़ें से, या जिसको इंसोम्निया भी बोला जाता है, उसमें आपको फायदा मिलता है। ठीक है। उसके अलावा क्या मिलता है? करुणा और नैतिक आचरण। करुणा का मतलब क्या होता है? किसी किसी दिन दुखियों को देखकर आपके मन में घृणा की जगह अगर करुणा के भाव आते हैं, तो वो कैसे मिलता है? वो ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के बाद वो चीजें बढ़ने लग जाती हैं आपको। ठीक है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? वर्तमान सजगता को जीवन अर्थ से जोड़ें। वर्तमान अवस्था क्या होती है? जो जो हमारा जीवन की जिस चरण में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको जीवन के अर्थ से जोड़ना है। जीवन का अर्थ का क्या मतलब होता है? कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग का या हमारी आत्मा का जो एक्चुअल जो काम है, उसको समझना जीवन का अर्थ कहलाता है। वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? तो ध्यान ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ध्यान में सहानुभूति घटती है, यानी कि सिंपैथेटिक मोड जो है वो कम होता है, और पैरासिम्पैथेटिक मोड बढ़ जाता है। एक जैनिज्म का एक मेथड है प्रेक्षा ध्यान, और बुद्धिज्म का होता है, उसको बोलते हैं विपश्यना ध्यान। तो ये दोनों ही जो ध्यान की पद्धति है, दोनों अपने अपने रिसर्च करते रहते हैं। जेलों में जाते हैं या हॉस्पिटलों में जाते हैं, और अपने प्रेक्षा ध्यान या विपश्यना ध्यान कराते हैं, और उसका एक रिसर्च पेपर जो वो टाइम पे लोगों के बीच में लेके आते हैं। तो उसमें ये पता चलता है कि जो स्मृति, यानी कि मेमोरी से जुड़े हुए डीएनए, उसमें प्रेक्षा ध्यान करने से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही 2023 में खास तौर पे कोविड के बाद जो रिसर्च हुई थी,
उसमें काफ़ी कुछ निकल के आता है। तो उसमें हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ, इन तीनों चारों पर ध्यान की अवस्था का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो करना कैसे चाहिए? करना, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि पहले प्राणायाम से शुरू करना चाहिए। ठीक है ना? पहले प्राणायाम से करो, प्राणायाम से शुरू करो, और उसके बाद अपने श्वास को सजग देखते रहो। ठीक है? उसी को धारणा बोला जाता है। जब आप किसी एक चीज को धारण कर लेते हो, तो आपने धारण किसको किया? अपने श्वास को। ठीक है ना? जैसे जैसे प्रेक्षा ध्यान है। ठीक है? तो प्रेक्षा ध्यान में सांस के प्रति होता है। तो उसी ध्यान, उसी को आप देखते रहो, देखते रहो। और तो आप कुछ देर में आपको आपके देखने का, कि भाई आप देख रहे हो, वो सजगता आपके दिमाग से हट जाती है। और अब कब आप उसमें खो गए, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप खो गए वाली जब आपकी अवस्था आती है, तो आपका वो ध्यान होता है। तो ध्यान जो है सजग जागरूकता है, योगिक स्वास्थ्य का मूल है। ठीक है? शरीर, मन और आत्मा का एकीकरण है, ये पूरा योग बोलता है। तो उससे फायदा क्या होता है? स्ट्रेस रिड्यूस होता है। ठीक है ना? कॉग्निशन पावर, यानी कि डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो जो जो हमारे ऋषि मुनियों ने दावे किए थे योग के बारे में या ध्यान के बारे में, वो आज का साइंस भी प्रूव करता है। क्योंकि जितने भी हमने अभी ऊपर रिसर्च की बात करी थी, वो साइंटिफिक है। तो जो चीज़ें हमारे ऋषि मुनि ने बोला था, वही चीज़ें आज के समय में भी उसका मतलब प्रूफ प्रूफ मिल जाता है कि वो सब चीज़ें होती हैं। तो नियमित अभ्यास स्वास्थ्य को उपचार से रोकथाम की ओर लेके जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको सब शुरू की क्लासों में बोला था, कि योग जो है प्रिवेंटिव है, क्योर नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे, तो आप रोग की तरफ बढ़ोगे, यानी कि आप उपचार से बचोगे। और रोकथाम में आपका आपके चीजें बढ़ जाएंगी। जैसे इम्यूनिटी पावर वगैरह अगर आपकी बढ़ गई, तो आपका रोकथाम तो अपने आप ही हो गया। अगर किसी की भी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, तो अपने आप ही उसका रोग ठीक होने लग जाएगा। या अगर आपका बीपी, अगर बीपी अगर आपका बैलेंस होगा, या आपका डायबिटीज बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब कि आपको रोकथाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए योग क्योर नहीं है, योग प्रिवेंटिव है। तो इसलिए इसको हमेशा करना चाहिए। ये नहीं कि बीमार पड़े तो लगे प्राणायाम करने। ठीक है ना? वो नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा करना है, और ताउम्र करना है। तो आप ये करते रहेंगे, तो आप रोगों से बचे रहेंगे। आखिरी वाली लाइन का मतलब यही है। ठीक है, स्लाइड बंद करूं मैं? सर एक स्लाइड, स्लाइड, धारणा बनाम ध्यान जो था उसके बाद नेक्स्ट जो थी नंबर। एक नंबर और बना ले इसको। 3 नंबर पे ये है। सर 3 नंबर भी दे दिखा ठीक है दीजिएगा। सर। 3 and 12, 3 and 12। निर्गुण ध्यान क्या है? साक्षी भाव। ठीक है। सर तो स्लाइड नंबर 3 भी चाहिए थी। हाँ जी। 3, 3, थर्ड। 3, जी हाँ सर। ये लीजिए 3। और एक 12 भी। 12, 1, 2। यस सर। 12। जी थैंक यू सर। तो ये ध्यान के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है ना?